डियर स्टूडेंट्स, तो आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है। और हम आज पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की संस्कृत पुस्तक स्पंदना का एकादश पाठ स्वदेशम कथम रक्ष्यम। अभी तक हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि महाराणा प्रताप एकदम असहाय होकर और एक जंगल में यह निर्णय लेते हैं कि हमें अब किसी भी कीमत पर, जब हम इस देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे इस मेवाड़ को छोड़ देना चाहिए। तब कुछ सरदार भी उनके साथ हो जाते हैं कि जहां आप चलोगे वहां हम भी चलेंगे। और उसके पश्चात वह भील बस्तियों के बीच में से इस प्रकार से निकलने लगते हैं। आगे क्या होता है वह पढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं। प्रथमः भिल्लः, पहला भील बोलता है, हा भगवान अद्य कीदृश समय आगतः प्रताप अपि स्वदेशम परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थित अस्ति। हे भगवान, अद्य कीदृश समय आगत, आज कैसा समय आ गया है। प्रताप अपि यानी महाराणा प्रताप भी स्वदेशम परित्यज्य अपने देश को छोड़कर अन्यत्र प्रस्थित अस्ति, अन्यत्र दूसरी जगह जा रहे हैं। यानी एक देश का राजा भी अपना जगह छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा समय भी आ सकता है। द्वितीय भील, दूसरा भील कहता है, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किं लिखितम् अस्ति। हे दीनदयालु परमेश्वर, त्वम् अपि अद्य यान निष्ठुरः कथम जातः। न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य, न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्ये किम लिखितम् अस्ति, भाग्य में क्या लिखा हुआ है, यानी आगे आगे हमें और क्या देखना पड़ सकता है। हे दीनदयालु, हे दीनदयाल, दीनों पर दया करने वाले परमेश्वर, हे परमेश्वर, तुम भी अद्य यान आज यान निष्ठुर कथम जाता, इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो, ऐसा उसे कहा। तृतीय भील, तीसरा भील बोला, हा अरे धिक्कार है, वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री, वराक अर्थात बेचारे के पास, न समीपे न साथ समीपे यानी पास में, न जीवन सामग्री न तो जीने की सामग्री है अर्थात रोटी कपड़ा और मकान, न च युद्ध सामग्री है विद्यते, और न पास में कोई युद्ध की सामग्री है जिससे वह आगे लड़ सके। मातृभूमि दुर्दशा स्वचक्षुषाम कथम द्रक्ष्यामः, मातृभूमि की दुर्दशा अपनी आंखों से कैसे देख सकते हैं। रोदी थी और वह रोने लग जाता है। भीलानाम प्रलापम श्रुत्वा, भीलों का प्रलाप सुनकर, जिन भील बस्तियों से जाते हैं और अलग अलग भील अपनी अपनी वार्ता करते हैं, उन भीलों की बात को सुनकर एक सहचर कहता है, हा धिक्, अरे सहचर अर्थात जो महाराणा प्रताप का साथी है वह कहता है, हा धिक्, अरे धिक्कार है, एते भिल्ला सत्यम एव वदंती, ये भील सच कह रहे हैं। अयम समय देशाय धर्माय च न शोभन, यह समय देश को और धर्म को शोभा नहीं देता। परम किम क्रियेत, लेकिन क्या करें। असीम निसार्य, असीम का अर्थ होता है तलवार, तलवार को निसार्य अर्थात निकालकर प्रतापाय ददत, प्रताप को देते हुए, प्रभो बलिम ददातु मम भवान अनेन, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे स्वामी, बलि दे दो मम भवान अनेन, इससे, अनेन यानी इससे, आप मेरी इससे बलि दे दो। मेरे यह दृश्य मैं देख नहीं सकता, आप मेरी इस तलवार से मेरी बलि दे दो। न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमि दुर्दशा द्रष्टुम शक्यते, अपनी आत्मचक्षुषा ने अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि की ऐसी दुर्दशा देख नहीं सकते। द्वितीय सहचर, दूसरा साथी बोला, सत्यमेव, सच ही है, सांप्रतम जीवनम नरकायते, सांप्रतम यानी वर्तमान का जो आज का जो जीवन है वह नरकायते यानी नरक के समान हमारा हो गया है। बिल्ला, सारे भील एक साथ बोलने लगे, हाय अस्माकम अपि जीवने को लाभ, हमारा भी जीने से कोई लाभ नहीं है। यदि वयम देश रक्षाय न किम अपि कर्तुम समर्था तदा मरणम एव अस्माकम श्रेष्ठ। यदि वयम देश रक्षा है, हम देश रक्षा के लिए न किम अपि न कुछ भी कर्तुम समर्था कुछ कर सकते हैं, न कुछ नहीं कर सकते हैं, तदा तब मरना ही अस्माकम, हमारा मरना ही श्रेष्ठ है, तो हमारा मरना ही श्रेष्ठ है। तब प्रताप क्या कहते हैं, प्रताप कहते हैं, हा धिक् भवंत सर्वे इदम किम कुर्वन्ति, अरे धिक्कार है, आप सब ये क्या कर रहे हो। सर्वे यानी आप सब, इदम किम कुर्वन्ति, ये क्या कर रहे हो। आत्महननम महत् पापम वर्तते, आत्महनन अपने आप को मारना बहुत बड़ा पाप है। स्थिताम ठहरो, कष्टानि सोढ्वा, कष्टों को सहन करके, वीर गत्या मरणम कल्याणकरम कथ्यते, कष्टों को सहन करके वीर गति की मृत्यु कल्याणकारी होती है। इत्थम आत्महनन तो नपुंसक का नाम कर्म, आत्महनन इस प्रकार अपने आप को मार देना ये नपुंसक लोगों का कार्य है। इसलिए हमको कष्ट सहन करके और वीर गति को यदि प्राप्त करके वो मृत्यु प्राप्त हो गई तो वह आपके लिए कल्याणकारी होगी। किंचित धैर्येन विचारें, तो कुछ धैर्य से विचार करो। पृष्ठतः ध्वनि भवति, पीछे से आवाज आती है, स्थिताम प्रभो स्थिताम, ठहरो स्वामी, ठहरो।
प्रताप परिचित ध्वनि इव आकर्ण्य स्वसाम। प्रताप को वह ध्वनि बिल्कुल परिचित लगती है, सुनी सुनाई लगती है और परिचित आवाज को सुनकर उत्साह के साथ अरे सरदार वृक्षम आरोह्य वृक्ष पर चढ़कर दृश्यताम देखो तू तो तावत क अयम शब्दाते यह आवाज कौन कर रहा है। सरदार जो सरदार था तथा निपुण निरीक्षणमान जो अपने आप में कुशल था और एक जो दूर से किसी को निरीक्षण करने में निपुण था, ऐसा व्यक्ति उस चढ़ा और वह बोला महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाह एवं कश्चन आगच्छन प्रतीयते। मेवाड़ के मंत्री भामाशाह के समान एवं यानी के समान कश्चन यानी कोई आगच्छन प्रतीयते आते हुए लग रहा है, दिखाई दे रहा है। प्रताप ने कहा हाँ किम उक्तम क्या कहा। भामाशाह तस्य कथम इदम ज्ञातम अबोध उनको इस प्रकार कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ। अस्तु तावत ठीक है आने दो, प्रतीक्षा करता हूँ। तम उनकी भामाशाह धनराशि ग्रंथिम आदाय आया थी। भामाशाह धनराशि यानी धन की बहुत सारा राशि यानी ढेर की एक ग्रंथि अर्थात एक पोटली आदाय लेकर आते हैं, धन की एक गठरी बांधी हुई और लेकर आते हैं। भामाशाह प्रणाम करते हुए कहते हैं अन्नदाता हे अन्न देने वाले, सेवकम संत्यज क्व प्रस्तीयते श्रीमता सेवक को छोड़कर आप कहाँ जा रहे थे। क्व ने कहाँ प्रस्तीयते ने प्रस्थान कर रहे थे। श्रीमता हे श्रीमान जी आप एक सेवक को छोड़कर कहाँ जा रहे थे। प्रताप ने कहा दीर्घ निश्वस्य एक लंबी सांस छोड़ते हुए न क्वापि बंधु कहीं नहीं हे भाई, गंतुम शक्यम अपि तु न जा भी नहीं सकता तो नहीं, पार्श्वे धनम ने पास में धन भी नहीं है, न च सेना एव न सेना ही है, अहम स्वदेशम कथम रक्ष्यम मैं स्वदेश की रक्षा कैसे की जाए। अस्मात् एव मन दोलायितम अस्ति मेरा मन दोलायित हो रहा है अर्थात डोल रहा है। अर्थात डोला शब्द का मतलब होता है झूला और यहाँ उसने कहा कि मेरा मन जो है वह डोल रहा है और डगमगा रहा है, मैं क्या करूँ। भामाशाह ने कहा महाराज यदा इमान समाचारान अश्रुणम जब मैंने आपके ये समाचार सुने तदा हृदय में भग्नम एवं अभवत तब मेरा हृदय टूट गया था। धन ग्रंथिम निर्देश्य और अपनी उस पोटली की ओर धनराशि की ओर निर्देश करते हुए इयम पुनः संपत्ति कस्मै प्रयोजनाय यह जो मैंने संपत्ति कमाई है कस्मै प्रयोजनाय किस प्रयोजन के लिए है, किस कारण के लिए है। यदि ईदृशे एव अवसरे न इयम उपयोजते यदि ऐसे अवसर पर भी इसका उपयोग नहीं हुआ। प्रताप भगवान सत्यम वदति आप सच कह रहे हैं। भामाशाह यदि ऐसा है गृहताम भवदिया संपत्ति श्रीमता एव तो हे आप इस संपत्ति को ग्रहण कीजिए। त्रुट्यता पारतंत्र श्रृंखला एबी और इसको तोड़ दीजिए। पारतंत्र यानी इस गुलामी की बेड़ियों को, ए भी लोहमय बाहु भी इन लोहे की भुजाओं से स्वतंत्र क्रियताम स्वदेश अपने देश को स्वतंत्र करें और सुरक्षिता धर्म और धर्म की सुरक्षा करें। ऐसा उस समय महाराणा प्रताप को भामाशाह ने कहा और आगे का वृत्तांत हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।